अक्सर आपने लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि उनके पास वक्त नहीं होता। किसी से भी कोई काम के लिए कहो तो ये कहता है क्या करूं, मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो ये वक्त कहाँ चला जाता है और ऐसे लोगों के पास वक्त क्यों नहीं होता? क्या वो बहुत ब्लेनियर होते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, या फिर वो खाली हाथ होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों से जब भी हम कभी पूछते हैं कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वो कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता पढ़ने का। आज की जो स्टूडेंट लाइफ है, आज के जो स्टूडेंट है, उनका वक्त कहाँ जा रहा है? कभी वो ये सोचते हैं? कभी अपने वक्त के लिए गौर और फिक्र करते हैं कि वक्त किधर चला जाता है? कोई भी बात का कोई भी सिंपल सॉल्यूशन बस यही होता है कि मेरे पास वक्त नहीं। तो क्या वाकई ऐसे लोगों के पास वक्त नहीं होता, या वो अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं? आपको ये स्क्रीन पे लिखा हुआ एक कोटेशन दिख रहा होगा, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। जिसने इसका अच्छे से यूज़ किया वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनता है, और जिसने इसे बर्बाद किया वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपने वक्त को ही नहीं सही यूज़ कर रहे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वक्त कहाँ इस्तेमाल करना है, या जो हम काम कर रहे हैं क्या वो हमारी ज़िंदगी के लिए सही है? क्या वो हम अपने वक्त को सही से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या ज़िंदगी में ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, क्या हम इससे आगे बढ़ पाएंगे? उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और वो जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये वक्त कहाँ चला जाता है। क्या 24 घंटे लोगों को नहीं मिलते, या फिर किसी को समय अधिक और किसी को समय कम मिलता है? तो एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है? एक स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक स्टूडेंट अपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करता तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। आज का वक्त कहाँ जाता है? कभी आपने सोच के देखा कि पूरे दिन में आप क्या करते हैं? कभी नोटिस करने की कोशिश करी कि मैंने पूरा दिन कहाँ बिता दिया? तो आज का समय जो बर्बाद होता है वो होता है फ़ोन्स में। आज की जो पीढ़ी है उसका सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है गेमिंग में, सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है सोशल मीडिया पे। आज हम फ़ोन के ग़ुलाम हैं। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है और हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और फट से जल्दी से पहले अपने फ़ोन को उठाते हैं। कल मैंने फ़ोटो डाली थी अपनी फेसबुक पे, उसको कम से कम 100 बार चेक करते हैं कि अरे किसी ने कमेंट नहीं किया, अरे किसी ने मेरी फ़ोटो को लाइक ही नहीं किया, अरे इतने लोगों ने लाइक कर दिया, अरे इसने क्यों नहीं किया। क्या ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ाएंगी? क्या ज़िंदगी इसी के मझधार में चलती रहेगी? कभी आपने सोचा है अपने माँ बाप के बारे में, जो कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को के सपनों को साकार करने के लिए, मगर आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने वक्त को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये जो वक्त आज आप बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये वापस आ जाएगा? कल जो बच्चे 10th में फेल हो गए और अब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे, तो क्या उन्हें पछतावा नहीं हो रहा होगा कि अगर हमने उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज ही ना होता? समय की सबसे बड़ी आदत है कि वक्त के साथ वक्त गुजर जाता है। वक्त कितना भी बुरा हो, वक्त गुजर जाता है, मगर वक्त के गुजरने के बाद ही हमें उसकी कदर पता चलती है। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में हमने क्या खो दिया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो पढ़ेगा ही नहीं, एक स्टूडेंट पढ़ता है तो एक इंजीनियर, डॉक्टर, IPS अधिकारी बनता है, और जो नहीं पढ़ता वो क्या करता है? वो मजदूरी करता है।
वो ठेला लगाता है, वो हर लोअर ग्रेड के काम करता है, क्योंकि आज आप नहीं पढ़ रहे हैं मगर कल आपको ये एहसास होगा कि हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। वही एक एसी के केबिन में डॉक्टर बैठ के एक सिग्नेचर करने के सिर्फ आपकी 5 मिनट की बात सुनने के 500 रुपये ले लेता है, और वहीं एक मज़दूर कड़ी धूप में घर बनाने में इतनी मेहनत करने के बाद 300 रुपये पाता है, पूरे दिन का एक 300 रुपये पाता है, और वही एक डॉक्टर एक पेशेंट का 500 रुपये पाता है। तो क्या फ़र्क है उनमें? फ़र्क है समय का। जिसने अपने समय को सही से इस्तेमाल नहीं करा वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं करते कि वो पूरा टाइम अपना फेसबुक पे बर्बाद कर रहे हैं, या फिर वो अपने चैटिंग में लगे हुए हैं, या वो गेमिंग में लगे हुए हैं। क्यों नहीं ऐसा होता? उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके बैंक के अकाउंट पैसों से भरे हुए हैं, उन्हें किस बात की फ़िक्र है? वो क्यों नहीं बैठ के अपने वक्त को इसमें इस्तेमाल करते? क्योंकि उनकी नज़र में ये सब बेकार है। क्या मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक बनाया है, दिन में कितने घंटे आपको लगता है कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को इस्तेमाल करते होंगे? इसका आंसर है कि वो उसे इस्तेमाल नहीं करते। आपकी तरह एडिक्शन बनाकर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो भी ये जानते हैं इस बात को कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उन्हें ज़रूर मिल रहा है, उन्हें तो बहुत कुछ मिल रहा है, मगर आपके दिन में 5 घंटे अपने फेसबुक पे बिताने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने समय का सही सदुपयोग करिए। उन माँ बाप के लिए करिए जो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, जो जिन बच्चों के माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप को देखना चाहिए। मेहनत सारे माँ बाप करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो, सब अपने अपने स्तर पर मेहनत करते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए कि वो कितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं। न जाने ज़िंदगी के कितने सपने उन्होंने आपकी वजह से छोड़ दिए होते हैं, कितनी ख्वाहिशें उन्होंने आपके लिए मार दी होती हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल हम अपने बच्चे के लिए कर देंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़े, मगर आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल के बच्चे अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेमिंग में बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं। तो आज आपको इससे करना क्या है? कुछ नहीं, बस आज आपको थोड़ी देर बैठ के अपने साथ ये सोचना है कि मैं अपने वक्त को कैसे, कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ में जो आप आज जो भी काम करेंगे, बस उसे ये देखिएगा कि लॉन्ग टर्म में वो क्या काम आता है। यानी अगर आप 4 घंटा फेसबुक चला रहे हैं तो ये सोच के देखिए कि मैं एक दिन में 4 घंटा फेसबुक चला रहा हूँ, तो 30 दिन में मैं अपने कितने आवर्स यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे मिल क्या रहा है। बस इस पर गौर करिएगा। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपने समय के सही से सदुपयोग करना है, अपने अंदर झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं, और ख़ुद अपने आप इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। कोई आपको दूसरा कितना भी कह ले, आपको उस चीज़ का कभी एहसास नहीं होगा जब तक आपके अंदर ख़ुद एक आग नहीं लगेगी। वो आग आपको ख़ुद जलानी है। मेरे आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे और कमेंट कर देंगे अच्छे अच्छे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाना है कि शायद इसे सुनने के बाद किसी बच्चे के अंदर एक वो आग जल जाए और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में जो ये सारी एडिक्शन की चीज़ें उन्हें छोड़कर कुछ अच्छा काम करे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी चीज़ों से दूर हो जाइए, मगर हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आप अपने टाइम को ख़ुद मैनेज करिए। अगर आप वक्त को मैनेज कर पाते हैं तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, क्योंकि समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। याद रखिएगा इस बात को। ये घड़ी जो दिख रही है ना आपको, यही ज़िंदगी को बनाती है। कोई इस 24 घंटे को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इसे ना इस्तेमाल करके बर्बाद हो जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या इस लड़के की तरह सर पकड़ कर बैठे रहना चाहते हैं? क्या अपनी ज़िंदगी को इसी तरह परेशानियों में घिरा चाहते हैं?
आज का काम कल पे टालना चाहते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, इन सोचों और इन सवालों के साथ। सोचिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने साथ क्या कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद एक मजाक बना रहे हैं। सोचिए।